Good morning, students. It's me, Ankita Gaur, your computer teacher from Leal Public School. So now today we start a chapter number 3 more about Word 2010. Okay, so let's start. We have learned to insert objects in Word. We know that a document can have more than one page. Let us learn some features of Word that can change the look of a page. आपको पता है अपने जब डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड पे जब काम करते हैं, एमएस वर्ड पे जब काम करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पेजेस होते हैं वो मल्टीपल पेजेस पे होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसका साइज कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा हेडर्स कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे यूज करते हैं, उसका डेटा पैराग्राफ में अपने को कैसे इंडेंटेशन करना है, तो उन सब में जो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो पेज के ऊपर, वो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. ओके, पोर्ट्रेट कौन सा होता है? जिसके अंदर अपने जैसे द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इज द डायरेक्शन इन विच इट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड. आप ओरिएंटेशन वो चीज है कि जब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे या जो सामने आपका डिस्प्ले हो रहा है पेज मॉनिटर की स्क्रीन पे, वो किस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, जो पोर्ट्रेट होता है वो एज अ आपका जैसे जो वर्टिकल होता है उस पेज में होता है, और जो लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली. ओके, पेज ओरिएंटेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं. दिस इज अ पोर्ट्रेट एंड दिस इज अ लैंडस्केप. इन पोर्ट्रेट द हाइट ऑफ अ पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ. जो पोर्ट्रेट होता है उसकी हाइट क्या होती है? ज्यादा होती है, और विड्थ उसकी कम होती है. इन लैंडस्केप द विड्थ ऑफ अ पेज इज लॉन्गर देन द हाइट. और जो लैंडस्केप होता है उसकी विड्थ ज्यादा होती है और उसकी हाइट कम होती है. Okay, to change page orientation, step 1, click on page layout. अगर आपको अपने जो पेज आपने जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा. फिर उसके बाद ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करिए, देन उसके बाद सिलेक्ट करिए रिक्वायर्ड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, जिस टाइप का आपको ओरिएंटेशन चाहिए. देखिए इसका एग्जांपल, ये नंबर 1 आप एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पे ऊपर आपको मेन्यू बार में पेज लेआउट टैब मिलेगा. पेज लेआउट टैब के अंदर आपको ओरिएंटेशन मिलेगा. ओरिएंटेशन के अंदर अगर आपने लैंडस्केप यूज कर रखा है तो उसकी आपकी विड्थ ज्यादा होगी, हाइट कम होगी, और पोर्ट्रेट के अंदर आपकी हाइट ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी. Okay, now next topic is page size. We can change the size of a page of a Word document using the size option. अब आपको अगर पेज का साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? पेज साइज ऑप्शन का यूज करेंगे, और वो भी हमें कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट टैब के अंदर मिलेगा. ओके, तो अपने पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे. स्टेप 1, वहां पे आपको ओरिएंटेशन के जस्ट पास में साइज वाला आइकन मिलेगा. उसके ऊपर क्लिक करने पर फिर आपको देखिए इतने टाइप्स के आपको सारे साइजेस मिल रहे हैं. इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड लग रहा है, जो आपको अवेलेबल ऑप्शंस आपको लगता है कि हमारे पेज का ये साइज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर लीजिए. ओके, लेटर 8.5 एड टू नॉलेज है ये कि आपका जो लेटर होता है, जो उसका डिफॉल्ट जो पेपर साइज होता है वो कितना होता है? 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचेस इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन वर्ड 2010. Now next is page margin. Page margin is the blank space around the text on a printed page. ठीक है, पेज मार्जिन क्या होती है? जो आपका जो स्पेस है, मतलब जो ब्लैंक स्पेस होता है. फॉर एग्जांपल आपने अपनी नोटबुक देखी है, रजिस्टर देखा है, तो उसके अंदर अपने मार्जिन रहती है ना राइट में, इसके अलावा आपके टॉप में रहती है, बॉटम में रहती है, तो आप उसके अंदर यूज कुछ भी नहीं करते, या फिर नंबरिंग करते हो या कुछ और. ठीक है, हेडिंग वगैरह लिखनी होती है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. तो इसी तरीके से अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मार्जिन लगानी है तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? पेज मार्जिन कहलाती है. पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस अराउंड द टेक्स्ट ऑन अ प्रिंटेड पेज. देयर आर 4 मार्जिन ऑन अ पेज, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. कौन कौन से होती है? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में एंड राइट में. इफ वी सेट द लेफ्ट मार्जिन बाय 1 इंच, अगर आप उसके लेफ्ट मार्जिन को 1 इंच सेट करते हो, देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 इंच बिटवीन अ लेफ्ट अलाइंड पैराग्राफ ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द पेज. कहां पे इसकी आएगी मार्जिन? जो लेफ्ट साइड के अंदर आएगी. ठीक है, Word provides various options to set page margin in a document. कौन कौन से options है to set page margin in a document? Click on page layout tab. आपको किस पे क्लिक करना है? page layout tab पे क्लिक करना है. then click on margins. आपको उसके बाद margin के ऊपर क्लिक करना है. ठीक है, वहां पे आपको page layout group मिलेगा. उसके अंदर देखिए जहां पे अभी अपने गए थे ओरिएंटेशन और साइज में, वहीं पर आपको मार्जिन नाम का एक आइकन मिलेगा. उसके अंदर देखिए आपको मार्जिन मिल रहा है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड. ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके मार्जिन हैं. इसमें से आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो अपने पेज का, वो आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हो. ओके,
Now next is header and footer. Header is the top margin section of each page of a document. जो header होता है वो क्या होता है, टॉप मार्जिन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट पे हेडिंग जो अपने लिखते हैं वो चीज आपकी हेडर कहलाती है. एंड फुटर क्या है, वो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो बॉटम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेज नंबर आपको दिख रहा है ये क्या है, बॉटम है पेज का, तो बॉटम इज अ फुटर. ओके, हेडर एंड फुटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने हेडर और फुटर में डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट का, पेज नंबर, ऑथर्स नेम, डेट, जो आपको लग रहा है सही वो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. ओके, टू इंसर्ट हेडर और फुटर इन अ डॉक्यूमेंट, स्टेप 1 क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. आपको किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप क्लिक ऑन हेडर और फुटर. आपको किस पे जाना है, हेडर पे. अगर आपको हेडर क्रिएट करना है तो आप हेडर लगाइए उसके अंदर, और अगर आपको फुटर लगाना है तो आप फुटर लगाइए. ठीक है, क्लिक अ हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल. नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच पेज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये देखिए इंसर्ट के अंदर आप जैसे जाओगे वहां पे हेडर और फुटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा. ओके, स्टेप 4 क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब. और अगर आपको उसको क्लोज करना है तो आप क्लोज वाले जो बटन है उसका हेडर और फुटर का आ रहा होगा डिजाइन टैब में, उसके ऊपर क्लोज का क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस पे क्लिक करोगे जैसे तो वो क्लोज हो जाएगा. ओके, स्मार्ट टिप टू रिमूव हेडर. अगर आपको आपने हेडर लगा दिया बट आप उसको चाहते हो कि आप रिमूव करना, तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा. वहां पे हेडर होगा और लास्ट में ऑप्शन आपको रिमूव हेडर का मिल जाएगा. इसी तरीके से आपको फुटर डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा. वहां पे फुटर है और वहां पे रिमूव फुटर आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज paragraph indentation. Paragraph indentation is used to add or remove extra space from the left or right margin of the page. आपका जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, आपने ऐसे जैसे पेज सेटिंग वगैरह सब कर दी, बट आपको लग रहा है कि जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो स्पेसेस है लेफ्ट और राइट में वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो अगर आपको रिमूव करना है तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपको ऐड करना है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो. वी कैन इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और बोथ फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द पैराग्राफ. आप उसके अंदर इंडेंट पैराग्राफ अगर करना है तो लेफ्ट साइड में कर सकते हो, राइट साइड में कर सकते हो, और इसके अलावा बोथ साइड्स में भी अपने इंडेंट लगा सकते हैं. ओके, और वो कैसे होएगा इसका एग्जांपल देखिए. स्टेप्स टू ऐड पैराग्राफ इंडेंटेशन, सिलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड. ओके, तो अपने किस पे करेंगे, इसके अंदर अपने सिलेक्ट करेंगे पहले के पैराग्राफ को जिसके ऊपर आप इंडेंटेड लगाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं. देन क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. आपको किस में जाना है, पेज लेआउट टैब में ही जाना है. वहां पे ये देखिए इंडेंट का आपका रिगार्डिंग आ रहा है कि आपको लेफ्ट में इंडेंट चाहिए, राइट में इंडेंट चाहिए, तो वो सब चीज हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ठीक है, आंसर नेम द फॉलोइंग कमांड्स. आपको अगर सपोज एग्जाम के अंदर इस तरीके से इमेजेस दे दी जाती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी है. तो ये किसकी है, मार्जिन की है, ओरिएंटेशन, फुटर एंड हेडर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे we have completed few topics of this chapter. Now I will meet in next meeting. Okay, take care, bye bye.